हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपने 19 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम अपना 20 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी 20 जो चैप्टर है हमारा, वो हमारा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका 20 चैप्टर है, इसमें आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में जो पहली एक्सरसाइज है, यानी कि 20A एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो पहले हमारे पास देखो, ये होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले ही। एक रूम जो है वो किस शेप में होता है, एक क्यूबॉइड की शेप में होता है। ठीक है, और एक क्यूब। अब ये रेक्टेंगुलर फेसिस से बनता है और ये स्क्वायर फेसिस से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है लेंथ ब्रेथ, यानी कि इसकी डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं, जबकि क्यूब की जो डायमेंशंस है वो इक्वल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गई, और वहां पे आपका हो गया लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट सेम शेप, यानी कि सेम लेंथ रहेगी इनकी तीनों की। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा भी वही a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया, देखो बेटा, अगर कहा जाए सरफेस एरिया तो इसका मतलब भी क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 इंटू एल, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, और ये इसको हम 4 वॉल्स का एरिया भी कहते हैं। देखो, जब टोटल की बात करें तो 6 के 6 फेसेस का एरिया रहेगा, और जब आपसे बात करें लिटल सरफेस एरिया की, तो उसमें ओनली 4 जो दीवारें हैं, यानी 4 वॉल्स होती हैं, उनके बारे में कहा। तो इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्यूब में क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पे लिटिल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके फॉर्मूलाज हो गए जो आपको लर्न करने हैं। लर्न का मतलब कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप इसको यूज करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। सो इनके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखो, जब तक हमें फॉर्मूले अच्छे से क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। किसी क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछेंगे, किसी क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछेंगे, किसी में एरिया के देके आपसे साइड पूछेंगे। तो इस तरह से आपने देखना है क्वेश्चन में किस तरह से क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो इट मीन्स उन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो हम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट करते हैं। ठीक है, सो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको देखो सभी की डायमेंशंस गिवन है, वॉल्यूम निकालना है आपने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देना है। इसमें क्यूबॉइड की बात की गई है तो आपने क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम निकालना है तो आपका हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो कैलकुलेशन का वर्क ज्यादा है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। इसमें कोई भी चीज ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कहीं पे भी। आपने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और फिर क्यूबॉइड। ठीक है, सो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। देखो क्या कहा है कि इस वाटर टैंक की आपने, हमें डायमेंशंस गिवन है तो कहा हाउ मेनी लीटर्स वाटर, हाउ मेनी पूछ लिया, यानी कि कितने लीटर पानी उसमें आएगा। तो देखो बेटा, कितने लीटर पानी उसमें आएगा। अब कैपेसिटी की बात कर दी उन्होंने कि भाई उस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अभी इसमें देखो, आपने यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब, अब इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 275 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, जब एक बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की तरफ चलेंगे, देखो आपके पास यहाँ मीटर है और यहाँ पे आपका डेसीमीटर आता है, और यहाँ पे आपका मतलब कि सेंटीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 10 और 10 कितने से 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 200 मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 200 और प्लस में 75 हो गए सेंटीमीटर, तो 275 हो गया, ये 180 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर टैंक, क्योंकि हमसे तो कैपेसिटी पूछी है, कैपेसिटी का मतलब ये भी कितना पानी उसमें आएगा उसको हम देखेंगे। तो 275 इंटू में 180 इंटू में 140,
140 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन आएगा उसको देखो, हम 275 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 140 सेंटीमीटर से। अब देखो बेटा सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे आप, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, तो आपके पास लीटर वाटर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, सो बेटा इस तरह से आप देखो क्या करेंगे, अगर हमने ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 275 इंटू में 180 इंटू में 140, और इसको आप डिवाइड कर लेंगे किससे, आप इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, 0 0 0 0 कैंसिल। अब यहाँ देखो, ये आप 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 जा 5, और ये हो गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इन सभी के आप मल्टीप्लाई करेंगे, 55 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 14, तो आपके पास क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे 55 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 और कितना हो गया 49, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 70, और ये हो गया आपके पास 49 जा कितना होता है, 49 जा हो गया आपका 126, 126 में 7 ऐड कर दो, कितना हो गया 3 एंड 3 एंड 1, 3 हो गया, 14 4 जा 56, इसमें 13 ऐड कर दो 9, और ये हो गया 69। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा 6930 लीटर, ये आपके पास क्या आ गया, इतने लीटर वाटर जो है उस टैंक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहा है कि भाई एरिया ऑफ कोर्टयार्ड गिवन है हमें, और जो ग्रेवल उसके ऊपर लगानी है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अगर उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब पे अगर 6.40 रुपीज कॉस्ट आ रही हो, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो हमने एरिया लिखा कोर्टयार्ड। अब देखो कोई भी चीज का हमें ये नहीं कहा कि सरफेस एरिया, उसने ये कहा है एरिया, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हाइट ऑफ ग्रेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 1/100 मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देखो उसने, हमने वॉल्यूम क्यों निकाला बेटा, उसने ये कहा है कि पर क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक में है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ क्या दिया हुआ है 3750 इंटू में 1/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 37.5 मीटर क्यूब। अब इतने मीटर क्यूब आ गया क्या वॉल्यूम। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है 6.40। ठीक है, तो फिर द कॉस्ट ऑफ कितना 37.5 मीटर क्यूब इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 6.40 से। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास रुपीस आएंगे वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। आपके लिए वर्क है, आप कैलकुलेट इसको खुद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 5th क्वेश्चन। इसमें देखो मैं बता देती हूँ आपको करना कैसे है। आपने हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड height is 4.5 meter, assuming that 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। क्या कहा है कि हॉल है जिसकी डायमेंशंस गिवन है, और ये कहा कि एक आदमी जो है उसकी कैपेसिटी है 3.6 एयर को अज्यूम करने की। ठीक है, तो भी यहाँ पे आप ये बताइए कि उसमें हॉल में टोटल जो पर्सन थे वो कितने थे। तो क्या करेंगे आप, हॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फाइंड करने का मतलब इसको आपने मल्टीप्लाई करके ही छोड़ना है, उसको डिवाइड करना है फिर 3.6, यानी कि 1 पर्सन के वॉल्यूम से आपने उसको डिवाइड करना है, आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कहा है, कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 54 सेंटीमीटर हाई, तो हाउ many bar of soap can put into if it in it
इफ ईच बार मेजर 6 यानी कि देखो एक बड़ा बॉक्स है जिसकी मेजर गिवन है, एक छोटा सोप है जिसकी डायमेंशंस गिवन है। अब दोनों की देखो बड़ी जो चीज़ है, कुछ भी है, बॉक्स है, कार्टून है, जो भी है, उसमें अगर हमें सोप रखने हैं तो जो कंप्लीट उसका वॉल्यूम आएगा ना, जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम, उसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, उस सोप के वॉल्यूम से, यानी कि 1 सोप के वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बार सोप आ जाएगा। ठीक है। सो सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कहा है कि एक मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस गिवन है, तो ऐसे कितने, यानी कि 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, एंड पूछा है कि ऐसे कितने पैकेट इस तरह की साइज यानी कि जिसकी डायमेंशन गिवन है कार्टून में आ जाएंगे। तो देखो बेटा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 144 से अब एक का वॉल्यूम आएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 144 ऐसे ही मैच बॉक्स जो है उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम मैच बॉक्सेस हैं, इनका वॉल्यूम हो जाएगा 144 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारे किसमें है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ हमारे पास इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये 150 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, volume of a cartoon इक्वल टू 150 इंटू में 84 इंटू में 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये कहा है कि इस कार्टून में ऐसे कितने पैकेट आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू इसका वॉल्यूम यानी कार्टून का वॉल्यूम अपॉन में जो 1 पैकेट है उसका वॉल्यूम। तो 1 पैकेट देखो 144 मैच बॉक्स है, ना कि 144 पैकेट नहीं है, 144 मैच बॉक्स है, पैकेट ये एक बना है, इतनी मैच बॉक्स डालने के बाद वो 1 पैकेट बना है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 25 इंटू में 15, इसके डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे 10 इंटू में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिएगा बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 से कर दो, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, और इसके बाद 25 से कर दो 1 पे, 6 पे चला गया। ठीक है, अब 3 से कर दो 7 पे, और ये 5 पे, एंड 5 से कर दो ये 12 पे, 12 से कर दो 12 पे, 6 से कर दो 2 पे, 2 से कर दो 5 पे, तो कितना हो गया 350 पैकेट्स। ठीक है, कितने पैकेट्स आ गए बेटा, इसको डिवाइड करेंगे इन सभी को, देखो डिवाइड करने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, 350 पैकेट्स क्या आ गया टोटल उसमें कार्टून में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि क्या पूछा है, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर, यानी कि डायमेंशंस गिवन है, हाउ मेनी प्लैंक्स पूछा है इन्होंने वुडन ब्लॉक में से 5 मीटर। देखो एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस गिवन है, और एक प्लंक की डायमेंशंस गिवन है, और ये कहा है कि इसमें ऐसे कितने प्लंक्स हम काट सकते हैं जबकि कोई वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है भाई, लकड़ी का है एक, देखो ये आपके पास मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, तो इसमें ये कहा है इस वुडन ब्लॉक में कि भाई इसमें से छोटे छोटे प्लंक्स काटने हैं। ठीक है, और उन प्लंक्स में अब इसको वेस्टेज नहीं करना, हमने कोई भी मान के चलते हैं कि इसमें कोई वेस्टेज नहीं करना है, तो इस प्लंक में से ऐसे, इस ब्लॉक में से ऐसे कितने प्लंक्स हम काट सकते हैं, तो इस टोटल का वॉल्यूम और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लंक का वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ प्लंक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 8th क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 8। अब देखो आपके पास एक दीवार को बनाना है, भाई क्या कह रहा है कि एक दीवार बनानी है और उस दीवार में ब्रिक्स का यूज तो हम करेंगे ही। अब दीवार का वॉल्यूम दे दिया और जो डायमेंशन दे दी, और किसकी 1 ब्रिक की डायमेंशन दे दी, तो आपका बेटा जो ये वुडन वाला क्वेश्चन और ब्रिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सेम से क्वेश्चन है, ये दोनों ही, इन दोनों क्वेश्चंस को हम रिलेट कर सकते हैं एक ही मेथड से। ठीक है, तो एक करवा देती हूँ, इनमें से 9th क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, सो बेटा 9th जो क्वेश्चन है देखो, अब इसमें वॉल जो है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख ली हमने, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जहाँ पे मीटर था उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिक जो 1 ब्रिक है उसकी डायमेंशंस गिवन है, उसका वॉल्यूम हो गया ये। अब हमें बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स,
जो उसमें यूज होनी है उस वॉल में, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉल और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो कितना है आपके पास 800, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, 800 इंटू में 540 इंटू में 33 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 25 इंटू में 135, इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और इंटू में 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 से करते हैं 1 पे एंड ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 और 8 पे। ठीक है, अब ये आपके पास हो जाएगा 6 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 3 6 जा 18। ठीक है, अब ये आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 0, 3 से कर लो, 3 9 जा 27, 3 से नहीं होगा भाई, 3 से नहीं होगा, 3 से ही हो जाएगा, ये नहीं होगा, 160 नहीं होगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये आपके पास नीचे आ गया 3 और ऊपर आ गया 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा एक बार। अच्छा, अभी ये हो रहेगा 33 रहेगा, 3 1 जा 3 और इसको 11 पे काट दो। ठीक है, तो ये 11 से कट गया, अभी सारे के सारे नंबर हमारे डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ आपके पास आया 160, यहाँ पे आपके पास आया 4 और यहाँ पे आपके पास क्या आया 11। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, देखो 16 4 जा 64, 64 को 11 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 704 और ये 10 यहाँ लग जाएगी। इतनी जो ब्रिक्स है वो लगनी है उस वॉल में। ठीक है, कितनी ब्रिक्स लगनी है वहां पे, 7040 7040 यहाँ पे ब्रिक्स यूज करनी है उस वॉल में लगनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं कि जब आपसे पूछा गया हो कि भाई कितने बार वहां पे सोप रखे जा सकते हैं, कितने वहां पे प्लैंक काटे जा सकते हैं, कितनी वहां पे ब्रिक यूज होंगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस का मेथड सेम रहेगा बेटा। ये आपने खुद से इस तरह के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके लिए छोड़े हैं वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो बेटा देखो 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास। 11th क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स whose dimensions are these. Find the area of the iron sheet required to make the cistern. भाई क्या कहा है, एक तो कैपेसिटी निकालनी है आपने। ठीक है, एक ये कहा है कि उस सीट का एरिया यानी कि सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, ये पूछा है कि वो सीट जो है उसका टोटल वही सरफेस, ये क्या गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। उस सिस्टर्न को बनने में, देखो सिस्टर्न किस टाइप का बना हुआ है, वो सिस्टर्न आपका क्यूबॉइड टाइप का बना हुआ है। तो इस कंप्लीट सीट को बनाने के लिए कितने मतलब की सीट की जरूरत पड़ेगी, उसका एरिया, तो उसका एरिया तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सिस्टम इक्वल टू ये। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा बेटा। अब मीटर स्क्वायर में 1 मीटर सॉरी मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में आपके पास होता है 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं किसमें, 1 मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे लीटर की बात हो गई तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट पे था तो 0.2 तो हट जाएंगे, 1 0 और लग जाएगा। इसमें कितने लीटर हो गया, 3,89,760 लीटर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ सीट क्या होगा भाई, टोटल एरिया, देख कंप्लीट सीट लगी है तो उसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू में हम टोटल एरिया का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया और सभी की वैल्यू पुट कर दी। जब इनकी सभी की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 333.92 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना बेटा, वो आप कैसे करेंगे। 12th क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज, वॉल्यूम दिया हुआ है और उस सीट को हैमर्ड यानी कि उसको पीट पीट के और क्या कर दिया, उसको मतलब पतला कर दिया उस सीट को, और उसका जो एरिया बच गया ना वो 1 हेक्टर बच गया, यानी कि एरिया कैपिटल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और फाइंड द थिकनेस यानी कि हाइट हमें फाइंड करनी है। देखो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम हो गया 0.5 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 0.5 दे रखा है। और हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, देखो लेंथ इंटू में ब्रेथ है, एरिया 1 हेक्टर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टर होता है आपका 10,000 के बराबर होता है, किसके बराबर, मीटर के बराबर होता है, 10,000 मीटर के बराबर होता है। तो हाइट निकालनी है। अब ये भी मीटर क्यूब में है और इन दोनों की हाइट निकालेंगे तो क्या आएगा 0.5 अपॉन में चले जाएंगे लेंथ और ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10,000, ठीक है। आगे आपका हिंट में गिवन ही है, इतना मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आपने इसमें क्या करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब उसने एरिया भी दे दिया 1 हेक्टर, 1 हेक्टर किसके बराबर, 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखेंगे। 13th क्वेश्चन में क्या कहा है कि रेनफॉल हो रहा है, विद 13 द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। भाई रेनफॉल हुआ, पानी गिरा। देखो आपके पास ये फील्ड है, ठीक है, और ये फील्ड कैसा है, ये क्यूबिक क्यूबिक टाइप का फील्ड है, ठीक है। और इसमें इस तरह से रेनफॉल हुआ है, ठीक है ना, रेनफॉल हुआ है तो जितना रेनफॉल हुआ उसकी हाइट दे दी इन्होंने कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दे दी इन्होंने 5 सेंटीमीटर, और जिस फील्ड में ये पानी गिरा है उसकी तो लेंथ और ब्रेथ ही यूज हो रही है। भाई क्या यूज हो रही है, लेंथ और ब्रेथ। तो इन्होंने क्या दे दिया, हाइट ऑफ द वाटर इज 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन में 100 मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट किया तो एरिया ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन ए फील्ड, फील्ड पे जो पानी गिरा उसका एरिया कितना था, 2 हेक्टर था। अब हमने देखो अभी मैंने बताया कि 1 हेक्टर इक्वल होता है 10,000, तो 2 हेक्टर कितना हो जाएगा, 20,000। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये जो एरिया है ना ये लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 20,000 है, और हाइट कितनी है, 5 अपॉन में 100 है। अब 20 से 20 कैंसिल, 5 2 सा 10 और 1000 मीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ गया इस पानी का, 1000 मीटर क्यूब। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना हो तो लीटर में, लेकिन हमसे ये किस में पूछा है, मीटर में ही पूछा है, मीटर में दे रखा है तो आप इसको कर देंगे 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। डीप का मतलब होता है गहरी, यानी कि उसकी हाइट दी हुई है, वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ गिवन है, फ्लोइंग एट द रेट यानी कि स्पीड गिवन है पानी की 3 किलोमीटर पर हावर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। अब ये कह दिया कि भाई क्वांटिटी बताओ वाटर की, कि उसमें कितना पानी, क्वांटिटी यानी कि उस वाटर की क्वांटिटी बताओ जो उसमें बह रहा है, किसमें, 1 मीटर में, सॉरी 1 मिनट में, ठीक है। तो देखो बेटा हाइट दी हुई है रिवर की कितनी, 2 मीटर हाइट है, ठीक है। ब्रेथ कितनी है, 45 मीटर है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ और चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो पानी की स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 1 मीटर में, देखो पानी जो है वो बह रहा है 1 घंटे में 3 किलोमीटर बह रहा है, ठीक है। 1 आवर में कितना बह रहा है, वो 3 किलोमीटर बह रहा है। तो उसका जो लेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम हमें तो 1 मिनट का चाहिए भाई, 1 मिनट में पानी की लेंथ कितनी है, तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास, देखो 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो 3000 हो गए और अपॉन में कितना हो गया 60। भाई 1 घंटे में देखो आपके पास 3 किलोमीटर थे, 3 किलोमीटर के हमने मीटर कन्वर्ट कर लिए, तो मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में हो गया 60, क्योंकि 1 घंटा था। और देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको मिनट में, तो मिनट के लिए यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 0 0 कैंसिल, 6 1 से 6 और 6 5 30 एंड 0 यानी कि 50 मीटर। भाई आपके पास लेंथ कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी है 50 है, ब्रेथ कितनी है 45 है, एंड उसकी हाइट कितनी है, हाइट है कितनी 2। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो जाएगा भाई,
जो आपके पास 2 इंटू में 45 इंटू में 50 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 90 हो गया और ये हो गया 50, 50 90, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45 एंड 0 0, ये आपके पास आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी थी भाई, उसकी 1 मीटर जो 1 मिनट में जो उसमें पानी था उसका वॉल्यूम पूछा है, तो कितना आ गया 4500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हाँ बेटा, 15th जो क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है आपके पास, ए पिट 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर वाइड इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ इन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेप्थ। देखो क्या पूछ लिया भाई, आपको लेंथ दे दी और ब्रेथ दे दी, हाइट पूछी है जबकि वॉल्यूम दे रखा है। देखो सिंपल सी बात है कि हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो इन दोनों की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, आपको एच निकालेंगे, हाइट निकाल लो इजीली। ठीक है, तो बेटा इसमें तो आपने देखो 15th क्वेश्चन आपके हो गए। 15 क्वेश्चन में कोई एक दो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, वो आप खुद से ट्राई कर लेना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो हम लाइव क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है आगे के, वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। और आपका होमवर्क रहेगा, इनको सभी को आपने रफ नोटबुक में करना है, उसके बाद आप इसको फेयर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।